नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा मौजूद हैं और भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल ने चीन में जाकर बीजिंग में पहुंचकर शी जिनपिंग की जड़ें हिला दी हैं। उनको समझा दिया है कि भैया भारत से अगर पंगा लोगे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ चीन का ही है। और इसी बात को समझते हुए शायद चीन ने इस बार अपनी चालबाजी को कुछ साइड में रखकर अजीत डोभाल का जमकर स्वागत किया, रेड कारपेट बिछा दिए गए और जब वहां के जो मंत्री हैं उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात को माना कि भारत के साथ हमें सहयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, भारत के साथ हम सारे संबंधों को अच्छे बनाएंगे। केशव मेरे साथ मौजूद है। केशव, ये हृदय परिवर्तन हो कैसे गया आखिर चीन का इतना? क्या ये चालबाजी मानी जाए? देखिए, जब से विवाद हुआ है एलएसी वाला, उसके बाद से तकरीबन 5 साल का वक्त बीत गया है, 4 से 5 साल के वक्त बीत गया है। अब भारत के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया। भारत ने जो कहा था कि चीन के साथ कोई भी बातचीत होगी तो जो विवाद हुआ था, सीमा विवाद हुआ था, उससे जो पहले की स्थिति थी, अगर चीन जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचता, दोनों सेनाएं अपने अपने जगह पर नहीं जाती, तब तक ये बातचीत संभव नहीं है। देखिए, बदले माहौल में भारत के जो रुख बदला है और जिस तरीके से अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है और भारत का जिस तरीके से झुकाव रहा है, और एक तरीके से कहते हैं भारत अमेरिका एक लाइन लेता है चीन के खिलाफ, तो उससे चीन के रुख में बदलाव आया है। और जिस तरीके का बैठक शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, उसके बाद मतलब कह सकते हैं बर्फ पिघली है और डोभाल का जो चीन का दौरा है उसी की अगली कड़ी है। क्योंकि जो सीमा विवाद है, जयशंकर ने पिछले दिन कहा था कि 75% जो समस्या के समाधान हो गया है और जो कोर कमांडर स्तर की जो बैठक हुई, तकरीबन 21 राउंड की बैठक हुई है और अगली जो 25% का जो समस्या बचा हुआ है, ताकि जो पहले की स्थिति थी उसको बरकरार रखा जाए, फिर से बहाल किया जाए, मतलब सीमा पर शांति बहाली किया जाए, उसी के सिलसिले में ये हुई है। प्रतिनिधि स्तर की वार्ता कहते हैं इसको। तो उसी के सिलसिले में लेकिन एक और बात उन्होंने कही थी कि इस विवाद को पूरा सुलझा लिया गया है, ये मानना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन हालांकि अजीत डोभाल अब जब बीजिंग गए हैं एक बैठक के लिए, उसके बाद जो चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है, उसमें एक और सवाल अब खड़ा हो रहा है, क्या 20 जनवरी राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर ट्रंप के बनने से पहले कुछ चीन ये समझ रहा है, चीन में हृदय परिवर्तन हुआ है, चीन को समझ आ रहा है कि भैया, क्योंकि हम सब जानते हैं ट्रंप किस तरीके से आलोचक रहे हैं चीन के और वो कंट्रोल करेंगे आने के बाद दोबारा से चीन को, तो चीन एक बार फिर अलग थलग नहीं पड़ना चाहता है, इसलिए भारत के साथ ये रिश्ते कायम करना चाहता है। बिल्कुल आपने सही बात कही चेतन, क्योंकि देखिए कोई भी देश टू फ्रंट वॉर नहीं चाहता। भारत के साथ भी अपने मोर्चा खोले, क्योंकि भारत पड़ोसी भी है और भारत पहले वाली स्थिति में नहीं है। भारत एक मजबूत स्थिति में है और अपनी सेना उसकी मजबूत है, इकोनॉमी बूम कर रही है और वो पूरी कोशिश में है कि चीन से जो भी मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी जो मतलब कंपनियां बाहर जा रही है उसको किसी तरीके खींचे। चीन का वियतनाम के साथ मतभेद है ही, ताइवान के साथ चल रहे हैं, तो वो मतभेद है ही। दूसरी तरफ आपने सही बात कही कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का जो न्योता भेजा गया जिनपिंग को, अगर वहां नहीं जाते हैं 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में, जिससे पुतिन को भी भेजा गया, तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो बार बार सब लोग कह रहे हैं, जो विश्लेषक हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे। हालांकि जाते हैं एक अलग बात है, और दूसरी बात है इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर जाते हैं तो उन चीजों को उनसे से नहीं जोड़ना चाहिए, इस बात को भी कहा जाता है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट होता है, उससे कहीं भी नीति में बदलाव नहीं होता। खासकर चीन और अमेरिका नीति में एक शपथ ग्रहण से, एक मुलाकात से नीति नहीं बदलती, उसके पीछे एक बैकडोर चैनल बातचीत होती है, उस पर फिर काम होता है, तब जाके कोई बातचीत होती है। तो दूसरी, अगर मान लीजिए चीन अगर जिनपिंग वहां नहीं जाते हैं तो जो संबंधों में खटास आएगा तो उसकी भरपाई भारत से ही होगी। क्योंकि भारत से भी ये कैसे उसका ये होगा कि भारत से भी विवाद चीन नहीं पालना चाहेगा, अमेरिका से भी नहीं बहाल करना चाहेगा, मतलब झगड़े बढ़ाना चाहेगा। अगर दोनों से अगर झगड़े मोल लेता है तो चीन की जो व्यापार है, चीन का जो एक तरीके से द्विपक्षीय व्यापार है, उसमें कमी आएगी, उसकी घाटा बढ़ेगा। जो कहते हैं व्यापार घाटा, उससे बढ़ेगा, प्रतिबंध लगेगा, भारत पर दबाव आएगा कि आप चीन के साथ और सख्ती से पेश आओ। तो मुझे लगता है भारत के रुख को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपने आप को ज्यादा एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड में वो करने के लिए, मध्यस्थ की भूमिका बढ़ाने के लिए, एक तरीके नहीं कहते चीन अलग थलग रहता है, क्योंकि उसको न खाड़ी के देश में, न दक्षिण एशिया के देश में, न ही यूरोप में उस तरीके की स्वीकार्यता मिली है। तो वो उसे भारत से ही मिल सकता है। अगर उसे भारत से रिश्ते बढ़ते हैं
तो ही भारत के जरिए वो दक्षिण एशिया में भी आगे बढ़ सकेगा, खाड़ी देश में उसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, क्योंकि उसको लेकर के कंफ्यूजन, क्योंकि कम्युनिस्ट देश है, कम्युनिस्ट देश को लेकर के, चीन को लेकर के बहु दुनिया के सारे देशों में एक तरीके से, क्योंकि देखिए क्लोज सोसाइटी है, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, तो क्लोज मतलब सब कुछ ओपन है। चीन में क्लोज सोसाइटी है, सरकार जो फैसला कर दे वो हंटर की तरह है। तो वो चाहता है कि भारत की मदद से अपनी स्वीकार्यता खाड़ी के देशों में, यूरोप में, अमेरिका में बढ़ाए। इसी वजह से वो भारत को एक तरीके से कोशिश कर रहा है कि हमारे पाले में आ जाए या भारत का रुख नरम पड़े। इसलिए उसके बयान में नरमी आई है कि हम द्विपक्षीय मुद्दों का जो शांतिपूर्ण हल चाहते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इससे पहले उसने क्यों नहीं की, अभी क्यों? तो ये भारत के प्रति नरमी है, भारत की ताकत से है। जैसा नेतन्याहू ने पहले भी कहा है ना कि जो स्ट्रेंथ थ्रू पीस है ना, स्ट्रेंथ के जरिए जो है ना पीस हासिल किया जा सकता है, तो वही भारत ने किया। उसी के कारण चीन की नरमी आप देख सकते हैं, चीन की नरमी यहां पर देखी जा रही है। बिल्कुल। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर चीन का जो ये रुख है ये सिर्फ लद्दाख तक सीमित रहता है या फिर अरुणाचल प्रदेश में केशव जो वो चालबाजी कर रहा है वहां पर भी आने वाले दिनों में लगाम लगती है। भारत तो यही चाहेगा, क्योंकि भारत अपनी जमीन पर अगर कुछ नाम भी रख लेता है तो भी बीजिंग से दिक्कत आने लगती है, बीजिंग को चिढ़ जो है वो हो जाती है। ये अब बंद होना होगा। और मैं तो कहूंगा कि ये चीन के थ्रू जो संदेश है वो बांग्लादेश को भी जा रहा है कि आप चीन जैसे चालबाज देश को अगर इस तरीके से सिर्फ कूटनीति से, सिर्फ बातचीत से अगर आप बांध सकते हैं तो बांग्लादेश का क्या आप हर्ष करेंगे जो बेमतलब का आपको उंगली दिखा रहा है या फिर आग दिखा रहा है। जो लोग फाइटर मांग रहे थे उनका क्या होगा? जो चीन से फाइटर मांग रहे थे कि भारत में फाइटर बम गिराते हैं, फाइटर बम हैं, F-35 मांग रहे थे, F-16 मांग रहे थे, पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की बात कर रहे थे। अगर भारत चीन जैसे देश को बातचीत के टेबल पर ला सकता है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या चीज है? कहा ना लकी बिस्ट जो रॉक एजेंट रहे हैं, उन्होंने कहा ना कि भारत का ईस्टर्न कमांड आधे घंटे पहले सुबह उठे, आधे घंटे नहीं लगेंगे बांग्लादेश को सबक सिखाने में, खत्म हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को ये समझना होगा कि गिदर भभकी भारत को नहीं चलेगी, क्योंकि भारत बांग्लादेश नहीं हो सकता। भारत में एक तरीका है फैसला लेने का, एक जिम्मेदार आर्मी है, जो वो जिम्मेदार आर्मी है जो जिसकी 1999 का एग्रेशन में जो पाकिस्तान की तरफ से एग्रेशन था, फिर भी बॉर्डर हमने नहीं क्रॉस किया, वो जिम्मेदार आर्मी है। इसलिए भारत और बांग्लादेश की तुलना नहीं हो सकती। लेकिन कहते हैं ना पहले हम छेड़ेंगे नहीं, अगर छेड़ेगा तो हम बिल्कुल छोड़ेंगे भी नहीं, तो वही स्थिति है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और हालांकि बांग्लादेश की जो हालत है वो तो मैं कहूंगा कि सिर्फ बांग्लादेश की ही नहीं बाकी और लोगों की दिक्कत हो चली है, क्योंकि बांग्लादेश को यही समझ नहीं आ रहा, वहां की कट्टरपंथियों को और वहां की कट्टरपंथी समर्थित सरकार को यह समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। वो कितना बेड़ा गर्क उस देश का करके जाएंगे जब वहां से हटेंगे, क्योंकि चुनाव वहां होंगे, आज नहीं तो कल चुनाव होंगे, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क हो चुका होगा। हालांकि 20 तारीख का इंतजार पूरी दुनिया इस वक्त कर रही है, क्योंकि 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप आधिकारिक रूप से शपथ लेंगे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वो राष्ट्रपति आधिकारिक रूप से बन जाएंगे। और उसके बाद जो बदलाव होगा दुनिया में, वो उस बात का इंतजार अब हर कोई कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए केशव, आपके मदद जुड़ने के लिए। और चीन तो काबू में आ गया है, आने वाले दिनों में और जो पड़ोसी हैं जो बेमतलब के भारत की तरफ आंख दिखा रहे हैं उनको भी समझ आएगा कि आखिर क्या गलती वो कर रहे हैं। हालांकि समय समय पर आता रहता है, लेकिन जो गलती वो कर बैठते हैं वो भी आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।